और ये हो जाएगा बेटा 12:1 के इक्वल। तो अब इसमें देखिए कि कौन कौन से फैक्टोरियल्स आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, जिसमें बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 2n है, 2n वो 2n-2 के काफी क्लोज है, और जो n-2 है वो n के काफी क्लोज है। तो 2n बड़ा फैक्टोरियल है, 2n-2 छोटा है, तो 2n को 2n-2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक एक कम करते जाइए जब तक 2n-2 नहीं आ जाता, और जहां पे 2n-2 आ जाएगा वहां पे रुक जाएंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। तो इससे ये 2n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से n-2 फैक्टोरियल छोटा फैक्टोरियल है और n बड़ा फैक्टोरियल है, तो n को कम करते जाइए, n-1 हो जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो n-2, n-2 पे रुकना है तो फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये 12:1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n into 2n-1 divided by n into n-1 is equal to 12/1। तो देखिए ये n से n कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 2 एक फैक्टर है, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2n-1 is equal to 6n-6। ठीक है, तो 6n-2n 4n हो जाएगा, और ये 6-1 5 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है, अगर ये सर आपने लास्ट क्लास में वो 3 थ्योरम बताया था ना सर, उनमें डाउट है। क्या डाउट है बेटा, बताओ। सर लाइक मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो। कौन सी थ्योरम समझ में नहीं आई? सर एक तो NC इक्वल्स टू NCB वाली, ये इसका जो प्रूफ है, और एक है NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR प्लस 1 वो उसकी वाली। एप्लीकेशन समझ में नहीं आई उसकी? मतलब हाँ सर। ठीक है, देखो बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, जो थ्योरम्स कराएंगे उनको देखिए बेटा एक बार। सर अगर पॉसिबल तो जो 3 थ्योरम है वो आप एकदम स्टार्टिंग से लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक पूरा। हाँ बिल्कुल बेटा, सुनो जरा। देखो जो सबसे पहले वाली थ्योरम है, एक तो ये है कि NCR NC n-r के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बेटा? तो इसके दोनों साइड को सॉल्व करिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो ये NCR हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए तो राइट हैंड साइड हो जाएगा NC n-r, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल हो गया, फिर n-r फैक्टोरियल, और n से n कैंसिल हो जाएगा, r फैक्टोरियल बचेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, इसका क्या यूज है, जैसे सपोज करिए कि NC A है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? अगर हम इस वाले रूट को लगाएं तो NCA किसके इक्वल होगा? NC n-a n-a के इक्वल होगा। अगर 10C7 में ये रूल लगाएं तो 10C7 किसके इक्वल होगा? 10C 10-7 10-7 कितना हो गया? 3। 10C3। तो ये थ्योरम क्लियर है बेटा, NCR NC n-r के इक्वल होता है। यस सर। इसकी एप्लीकेशन भी कर लोगे। इसी के ऊपर बेस्ड है, अगर NCA NCB के इक्वल होगा, NCA NCB के इक्वल, तो अगर A B के इक्वल होगा तब तो दोनों इक्वल हो ही जाएंगे। अगर B भी A के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे या नहीं? यस सर, इक्वल हो जाएंगे। अगर A B के इक्वल नहीं होगा तो फिर हम इसमें इसकी जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें ये वाला रूल लगा दीजिए ऊपर वाला। तो NCB को और क्या लिख सकते हो बेटा? NCB -n NC n-b के इक्वल लिख सकते हैं।
तो अगर a b के इक्वल नहीं होगा तो फिर a n माइनस b के इक्वल होगा, तो ये a प्लस b की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। तो जब भी ये NCA NCB के इक्वल आता है यानी कि ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है तो नीचे वाले नंबर या तो पापा इक्वल। बात करते हैं। बेटा माइक ओपन है किसी का, माइक बंद कर लीजिए। a इज इक्वल टू b होगा और अगर a इज इक्वल टू b नहीं होगा तो इन दोनों का सम इक्वल होगा। इसके एप्लीकेशन देखिए, अगर NC3 अगर NC7 के इक्वल है तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। इसमें इस थ्योरम को अप्लाई करें 10 हो जाएगी, क्योंकि a b के इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 7 के इक्वल नहीं है और ऊपर वाला नंबर दोनों में सेम है n n के इक्वल। तो अगर a b के इक्वल नहीं होगा तो इन दोनों का सम यानी कि 3 प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा, n के, यानी कि n की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। ये दूसरी थ्योरम है और तीसरी थ्योरम देखिए। सर वो NCR plus NCR plus 1 is equals to n plus 1 CR plus 1. NCR plus NCR plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1। इसकी कंडीशन देखिए बेटा, कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है। इसमें ऊपर वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए, है ना, और नीचे एक का गैप होना चाहिए। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो n है ये n plus 1 यानी कि एक वैल्यू इसमें इंक्रीज हो जाएगी और नीचे वो आएगा जो बड़ा होगा, ये लार्जर वैल्यू आएगी जो r और r plus 1 में जो भी लार्जर वैल्यू होगी। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे वाले नंबर में एक का गैप होना चाहिए। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों में एक का डिफरेंस होगा। तो इसके रिजल्ट में एक वैल्यू ऊपर इंक्रीज हो जाएगी और नीचे वो आएगा जो बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं कुछ लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, आप इसके राइट हैंड साइड बताइएगा। 8C3 प्लस 9C4 इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई भी बताइए बेटा, ऊपर वाले टर्म की वैल्यू क्या होगी? 8C थ्योरम लगानी है वैल्यू, ऊपर वैल्यू 8C3 प्लस 9C4 किसके इक्वल होगा? पता नहीं सर। क्यों नहीं पता बेटा? ऊपर लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये सेम नहीं आ रहा है ना? यस सर। हाँ, नहीं आ रहा। ये थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसमें बताइए जरा, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 8C4 plus 1 आएगा ऊपर वाला 9C। तो ये n में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना? हाँ 9C4 9C5 9C4 हो जाएगा, नीचे वो आएगा जो दोनों में बड़ा होगा। करेक्ट है बेटा? यस सर। अब आप बताइए NCR प्लस NCR माइनस 1, ये सबसे पहले तो सोचिए एप्लीकेबल है या नहीं है? है सर, एप्लीकेबल है। यस सर है। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका बेटा? सर n plus सर n 1 plus 1 C C और R नीचे n plus 1 CR। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा n plus 1 CR। क्लियर है बेटा? यस यस सर। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन देखिए बेटा, और बताइए कोई डाउट है तो? सर एक सेकंड पीछे कर दो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, और बताइए बेटा, और कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट के बाद और कोई डाउट है बेटा? सर मुझे 7.3 में डाउट है। ठीक है, 7.3 के तुम डाउट जो है वो कल सुबह पूछ लेना बेटा। ठीक है सर। 7.4 के डाउट पूछ लो। और किसी को कोई डाउट है बेटा? आपने करे हैं ये क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूं?
सर मैंने करी नहीं एक्सरसाइज। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी को कोई डाउट है बेटा? सानवी, हो गए बेटा सारे क्वेश्चंस? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards। ठीक है, इसमें एक डेक है, उसमें 52 कार्ड्स है, ठीक है, और इसमें से 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन का नंबर बनाना। 5 कार्ड्स के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और हर एक कॉम्बिनेशन में 1 एस होना चाहिए। हर एक कॉम्बिनेशन में 1 एस आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। तो एस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 52 कार्ड्स को एस में ब्रेक करो, ये 52 कार्ड्स में कितने एसेस होते हैं बेटा? 4. 4। एसेस होते हैं। तो बाकी जो 48 बचे वो नॉन एसेस होंगे। ये जो मैंने बार लगाया हुआ है, दीज आर नॉन एसेस, है ना। मुझे 5 कार्ड्स इसमें से सेलेक्ट करने हैं जिसमें 1 एस होना चाहिए। अगर 5 कार्ड्स होंगे और उसमें 1 एस होगा तो नॉन एसेस कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। तो ये 4 नॉन एसेस हो जाएंगे। तो मुझे 5 कार्ड इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि उनमें एक एस हो और 4 नॉन एसेस हो। एंड का केस है और सिलेक्ट करना है, मतलब अरेंज नहीं करना है। तो सिलेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 में से एक को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? 4C1। एंड के लिए क्या यूज करता है बेटा? Into. और 48 सर, 4। सर मुझे समझ में नहीं आ 48 रहा। C4. देखो n में से r को सिलेक्ट करने के वेज होते हैं। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? n ऑब्जेक्ट्स है, r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो उसमें ncr वेज होंगे, ठीक है। और ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? तो अगर मुझे 4 एसेस में से एक एस चाहिए तो उसके तरीके होंगे ncr यानी कि 4C1, और 48 में से 4 नॉन एसेस चाहिए तो उसके तरीके होंगे 48C4। क्लियर है बेटा? यस सर। सर ये जो 4A और ये 48 एन लिखा है वो समझा दो। ये 52 कार्ड्स में एसेस कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। तो ये 4 एसेस हो गए। और जो एसेस नहीं है वो कितने कार्ड्स होंगे? ये ए नॉट लिखा हुआ है, नॉट ए, मतलब जो एसेस नहीं है। ओके सर। ठीक है, अब मुझे 5 कार्ड इसमें से सिलेक्ट करने हैं और उसमें एक एस होना चाहिए। तो 4 एस में से एक एस आएगा और 48 नॉन एस में से 4 नॉन एसेस आएंगे। तो इस तरह से जो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन होगा उसमें 1 एस होगा और 4 नॉन एसेस होंगे। ठीक है सर, समझ गया। 4C1 into 48C4 हो गया। 4C1 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर 48C4 हो जाएगा 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और 48 माइनस 4 हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा? तो 48 into 47 into 46 into 45 into 44 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करिए, 3 into 2 into 1 into 44 फैक्टोरियल। ये 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये 6 8 जा 48, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 8 into 47 into 46 into 45। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करके इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। 6th क्वेश्चन के बाद और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर आप एक्सरसाइज ही डिस्कस कर लो। और सभी ने सारे क्वेश्चंस कर लिए बेटा? यस सर। Yes, sir. सब क्वेश्चंस हो गए बेटा? आप कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज 7.4 में? अब इसके बाद देखिए मिसलेनियस एग्जांपल्स है। मिसलेनियस में क्या है कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे परम्यूटेशंस यूज करना है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें पहले कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा फिर परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मिसलेनियस के एग्जांपल्स तो इसमें हो रखे हैं, आप ट्राई करिएगा। मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेता हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है how many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. तो देखिए जो daughter वर्ड लिखा हुआ है इसमें कुछ vowels हैं और कुछ consonants। तो इसमें vowels क्या क्या है उनको अलग कर लीजिए। तो a u e ये तो vowels है ना, और जो consonants हैं उनको अलग कर लीजिए। तो d g h t r ये consonants। ठीक है, अब मुझे जो वर्ड्स बनाने हैं उसमें मुझे कितने वॉवल्स रखने हैं? 2 वॉवल्स। तो इसमें कोई भी 2 वॉवल्स आएंगे, तो मुझे ये जो 3 वॉवल्स है इसमें से 2 वॉवल्स सेलेक्ट करने पड़े। ठीक है, और मुझे 3 कॉन्सोनेंट रखने, तो इसमें से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने पड़े। ठीक है, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा तब वर्ड्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन देखिए, वेज ऑफ सिलेक्शन, ways of selection of 2 vowels and 3 consonants. तो 2 vowels और 3 consonants कितनी तरह से select कर सकते हैं? 3C2 3C2 into 5C3। ठीक है, अभी हमने इनको अरेंज नहीं करा है, अभी सिर्फ सेलेक्ट करा है। फॉर एग्जांपल जो हमारा एक सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे ए यू ये 2 वॉवल्स हो गए और इसमें से कोई 3 कॉन्सोनेंट जैसे डी जी टी। तो इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन है हमारे पास? दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। तो इस तरह के इतने कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब आप बताइए कि वर्ड बनाने के लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, अगर इसमें से हम एक कॉम्बिनेशन निकाल लें, जैसे ये हमने निकाल लिया है, तो हर एक कॉम्बिनेशन को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये जो एक एग्जांपल है इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं बेटा? तो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग हैं। यस सर। इसमें से कितने लेटर्स को लेके हमें अरेंजमेंट करना है? 3 नहीं, सभी को करना है बेटा ये, क्योंकि आपको 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट करने, वर्ड बनाना। तो ये तो कॉम्बिनेशन निकल के आ गया, अब इसी को अरेंज करना है, मतलब इसके सारे लेटर्स को अरेंज करना है। तो अगर आपको 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स में से सभी को अरेंज करना हो तो उसके कितने केसेस हो सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो n में से n को अरेंज करने के विदाउट रिपीटिशन क्या फॉर्मूला होता है? तो 5 में से 5 के हो गए 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल सर। तो ये केस 2 है बेटा। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया, और इसमें से हर एक कॉम्बिनेशन को हम 5 फैक्टोरियल बेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 3C2 into 5C3। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गए, और हर एक कॉम्बिनेशन के कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। क्लियर है बेटा? तो इस तरह के जितने कॉम्बिनेशन होंगे, यानी कितने कॉम्बिनेशन होंगे, हर एक की 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो 3C2 कैलकुलेट करिए, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। 5C3 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। तो 3 बचेगा, ये 5 into 4 10 बचेगा, और 5 फैक्टोरियल 120, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together? तो कहता है कि vowels एक साथ आने चाहिए और consonants एक साथ आने चाहिए। सारे सर?
हाँ, सारे वॉवल्स एक साथ और सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ। ठीक है, तो वॉवल्स को अलग कर लीजिए। तो इसमें कौन कौन से वॉवल्स हैं? क्वेश्चन, एस नहीं, EUAI EUAI। ओ ठीक है, ये सारे वॉवल्स हमें एक साथ रखने हैं, तो इसको एक सिंगल लेटर की तरह कंसीडर करें। फिर जो कॉन्सोनेंट्स है QTN, ये सारे जो QTN वाले कॉन्सोनेंट्स हैं इन सबको एक साथ रखिए, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अगर आप इसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करोगे, इसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करोगे, तो अब ये सारे वॉवल्स एक साथ रहेंगे और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉक्सेस। तो ये जो मैंने दो बॉक्स बनाए हैं, इसके दो में 2 से फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हम वॉवल्स को इस बॉक्स के अंदर आपस में अरेंज कर सकते हैं? यस सर ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर वॉवल्स के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 5 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स को भी आप Consonants. कर सकते 3 हैं। factorial, कर सकते हैं सर 3 फैक्टोरियल 3 factorial. कॉन्सोनेंट्स इन द बॉक्स, तो ये 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल into 5 factorial फैक्टोरियल into 5 into 3 फैक्टोरियल सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अरेंजमेंट से वर्ड बनेंगे और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल is 2, 5 फैक्टोरियल is 120 and 3 फैक्टोरियल is 6। तो 12 into 12 144 0। इतने अरेंजमेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप गलत करने से बिल्कुल मत घबराइएगा, जो मन में आ रहा है उसको बोलिए। कमिटी ऑफ 7 has to be formed। कमिटी ऑफ 7 has to be formed। आपके पास 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। ये 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, कुल मिला के 13 पीपल आपके पास है। इसमें से आपको कमिटी ऑफ 7 बनाना है। कमिटी ऑफ 7 मतलब इसमें से कोई से 7 लोग आपको सेलेक्ट करने हैं या अरेंज करने हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको सेलेक्ट करने हैं या अरेंज करने हैं। सेलेक्ट करने हैं। सर अरेंज नहीं होगा। कमिटी मतलब ग्रुप है। एक कमिटी आपको बनानी है, उसमें बस कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट है, किसको आपने पहले सेलेक्ट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक ग्रुप है, पहले भी ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये जैसे ABC 3 लोगों की कमिटी है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो कमिटी सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? सेम रहेगी सर। सेम रहेगी, मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए ये सिलेक्शन है, ग्रुपिंग है या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है और उस 7 लोगों में क्या होना चाहिए? फर्स्ट केस में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में कमिटी ऑफ 7 consists of exactly 3 girls। exactly 3 girls। तो अगर 3 गर्ल्स होंगे तो बॉयज कितने होंगे? 4 है ना, तो आपको 3 गर्ल्स इसमें से सेलेक्ट 4 बॉयज सेलेक्ट करने पड़ेंगे और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपकी 7 की कमेटी बनेगी। तो इसके कितने बेस होंगे? NC4 into sorry 9C4 into 4C3। इतनी कमिटीज आप बना सकते हो। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप एनसीआर वाले फॉर्मूले से खुद सॉल्व कर लेना। और दूसरा केस है कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स। कमिटी में कम से कम 3 होनी चाहिए। तो कम से कम 3 गर्ल्स होंगे तो उसके कितने केसेस बनेंगे? कम से कम 3 का क्या मतलब है?
सर 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 पता 3 नहीं गर्ल्स सर। भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। 3 गर्ल्स भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना, तो कम से कम 3। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप 3 गर्ल्स सेलेक्ट करोगे तो 4 बॉयज करने पड़ेंगे, केस फर्स्ट हो गया। सर अगर ऐसे मतलब लाइक टोटल गर्ल्स निकाल के मतलब लाइक एक कम्युनिटी में मतलब टोटल गर्ल्स निकाल के उससे 3 एटलीस्ट माइनस कर दे तो आ जाएगा। एट मोस्ट 3, यानी कि 0.2 निकाल सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट 3 का मतलब समझिए, एटलीस्ट 3 का मतलब है कि उसमें 3 गर्ल्स होंगी या 3 से ज्यादा होंगे, तो वो सारे केसेस काउंट कर लीजिए। तो 3 गर्ल्स में 3 गर्ल्स 4 बॉयज आ जाएंगे, और उससे ज्यादा हो सकते हैं तो 4 गर्ल्स हो सकते हैं, तो बॉयज कितने होंगे बेटा? 3 होंगे सर। 3 बॉयज। 3 5 गर्ल्स हो सकते हैं क्या? सर नहीं है, नहीं हो 4 ही। सकते। यही 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। सर 5 क्यों नहीं हो सकते? 4 गर्ल्स हैं, उसमें से 5 गर्ल्स कैसे सिलेक्ट करोगे? जो गिवन है वो 4 गर्ल्स है, अच्छा अच्छा ओके। ठीक है। तो इसमें ये 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, ये 4 गर्ल्स अवेलेबल है, उसमें से 3 गर्ल्स आप कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? 4C3। और 9 बॉयज अवेलेबल है, उसमें से 4 बॉयज 9C4। 9C4। और के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ये जो बीच में और लगा हुआ है, और के लिए प्लस प्लस प्लस। ये प्लस हो जाएगा। फिर 4 गर्ल्स, 4 में से 4 सिलेक्ट करना है, यानी कि 4C4। एंड का मतलब हो गया इनटू 3 बॉयज, तो 9 में से 3 बॉयज हो जाएगा 9C3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो सेकंड केस का आंसर हो जाएगा। एट ठीक है मोस्ट सर। 3 गर्ल्स का बताइए बेटा, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो 1 भी 0 1 2 एंड 3 शायद तीनों का होगा, चारों का। अच्छा, हां, एट सारे मोस्ट केसेस 3 आ गर्ल्स, जाएंगे। करेक्ट बेटा। देखिए थर्ड केस देखिए, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो मतलब 3 गर्ल्स से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें सबसे पहला है 0 गर्ल्स। तो अगर 0 गर्ल्स होंगे तो बॉयज कितने होंगे बेटा? 7 7 सर। तो 9 में से 7 बॉयज तो हम ले ही सकते हैं, ये पहला केस यस है। और अगर 1 गर्ल होगा तो 6 6 6 बॉयज, है ना। और अगर 2 गर्ल्स होंगे तो 5 5 बॉयज, और अगर 3 गर्ल्स होंगे तो 4 बॉयज। 4। 4 गर्ल्स हो नहीं सकते, तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका केस 0 गर्ल्स, गर्ल्स है टोटल कितने? 4, तो ये 4C0 हो जाएगा इनटू 9C7। फिर और के लिए प्लस, फिर ये 4C1 इनटू 9C6। फिर और के लिए प्लस, ये 4C2 इनटू 9C5। और ये लास्ट वाले के लिए हो जाएगा 4C3 इनटू 9C4। क्लियर है बेटा? तीन Yes. गर्ल्स, 3 गर्ल्स से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। वो कहता है कि एग्जामिनेशन के जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, अगर उसको डिक्शनरी की फॉर्म में लिस्ट किया जाए, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो जो वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले कुल कितने वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनेशन में जितने भी लेटर्स हैं उन सबको अरेंज किया गया, और जितने भी वर्ड्स बने हैं, ठीक है, उन सारे वर्ड्स को लिस्ट किया गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो पहला वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वर्ड क्या होंगे? रिक्वायर्ड वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स,
is equal to words which start with A. A, है ना? Yes. तो E से पहले वही आ सकते हैं जो A से स्टार्ट होंगे, B से स्टार्ट होंगे, C से स्टार्ट होंगे, D से स्टार्ट होंगे। B C D इसमें है नहीं, तो सिर्फ यही बचता है कि जो A से स्टार्ट होंगे वो वर्ड्स बनाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि फर्स्ट प्लेस पे A को फिक्स कर दूंगा। ये फर्स्ट प्लेस पे मैंने A फिक्स कर दिया, तो बाकी जो भी लेटर्स बचे हैं ये वाला 10 लेटर बचे। MINATION, ठीक है, इनको मुझे अरेंज करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि फर्स्ट प्लेस पे तो ए ही रहेगा। अब इसके अरेंजमेंट बताइए बेटा, इसके टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। ये सारे डिस्टिंक्ट है क्या? सब अलग अलग है या किसी का रिपीटेशन हो रहा है? सर आई आई रिपीट हो रहा है। और देख लीजिए और कोई रिपीट हो रहा है? तो केस 6 हो जाएगा ये। सर एन तो एक तो आई रिपीट हो रहा है 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, और देख लीजिए और कोई रिपीट हो रहा है तो? नो सर। तो आई रिपीट हो रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, और n रिपीट हो रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सर ए भी हो रहा है। ए नहीं हो रहा है बेटा रिपीट, वो जो पहले वाला ए है वो फिक्स्ड है, उसके साथ हम अरेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ए तो फिक्स कर दिया हमने फर्स्ट प्लेस पे, हम सिर्फ इनके अरेंजमेंट कर रहे हैं। ओके ओके, क्लियर है बेटा? सर ये मुझे ए वाला नहीं ठीक है समझ सर। आया। डिक्शनरी जब आप देखते हो तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना बेटा? यस सर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। मतलब ई से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उससे पहले कितने वर्ड्स होंगे? तो ई से पहले जो वर्ड होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, कौन से लेटर से स्टार्ट होंगे? ए से। तो हमें वो वर्ड फाइंड करना है जो ए से स्टार्ट होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जो वर्ड ए से स्टार्ट होंगे उसमें फर्स्ट प्लेस पे ए ही रहेगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें से एक ए को उठा के हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया कि भाई यहाँ से हम ए को नहीं हटाएंगे। तो बाकी जितने भी अरेंजमेंट आप इनके करोगे, ये जो बॉक्स में एग्जामिनेशन एक्समिनेशन लिखा हुआ है, इसके जितने भी अरेंजमेंट करोगे और ए आगे लगा हुआ है, तो ये सारे वर्ड ए से स्टार्ट होंगे या नहीं? यस सर। तो हमें ये जो बॉक्स में जो लेटर्स हैं सिर्फ इन्हीं का अरेंजमेंट करना है। ए को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करा हुआ है। तो दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच स्टार्ट विद ए। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे बेटा? बी बी इसमें है या नहीं, डी, सी तो नहीं सीधा है, ई से। ई से स्टार्ट होंगे। करेक्ट है बेटा? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसमें, पीछे एक एग्जांपल है, उसमें पूछा है कि कोई सा एग्जांपल है, देख लीजिएगा आप, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि जो अगेन वर्ड है, all the words made of the letters, words made of the letters, all the letters of again are arranged in a dictionary। ठीक है, तो इन सभी को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी। तो एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं। तो what will be 50th word? What will be 50th word? तो इस अरेंजमेंट में जो 50th वर्ड होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड बनेंगे वो किस लेटर से स्टार्ट होंगे? मतलब सर ए से होंगे सर। मतलब ये जो अगेन में जो टोटल वर्ड्स बनाओगे आप, तो सबसे पहले जो वर्ड्स होंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो किससे स्टार्ट होने चाहिए? ए से। तो हमने ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया और जी ए आई एन को हम अरेंज कर देंगे। तो इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 1 into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। यानी कि पहले 24 वर्ड्स किससे स्टार्ट होंगे बेटा? ए से। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 24।
ए के बाद फिर किसकी बारी आएगी? I. आई से पहले जी नहीं आना चाहिए, जी एच आई। जी सर जी। तो फिर जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, तो जी को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, और ये ए आई एन, तो जी तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया। इसके कितने अरेंजमेंट होंगे बेटा ए आई एन के? सर 1 4 फैक्टोरियल है ना, 24 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये 24/2 कितना हो गया? 12। 12 यानी कि जी से स्टार्ट होने वाले कुल कितने वर्ड्स बनेंगे? 12 अब 12 कितने वर्ड्स हो गए बेटा? 36 36। हमें कहां तक पहुंचना है? 50th तक पहुंचना है। तो इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलता है। जी के बाद फिर किसकी बारी आएगी? आई आई को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, है ना। और जी ए एन, इसके अरेंजमेंट देखो, तो ये 1 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 24/2 12। ठीक है, तो आई से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड्स होंगे। अभी तक टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 48 48 48। तो बताइए कि 49th वर्ड जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा? N N से स्टार्ट होगा। N से सर। ठीक है, तो बताइए एन से स्टार्ट होने वाला 49th वर्ड क्या होगा? एन के बाद सबसे पहले क्या आएगा? A ए। फिर क्या आएगा? फिर G. सर I सॉरी दूसरा जी। ए, दूसरा ए नहीं आएगा। हाँ हाँ ये आएगा ठीक है, फिर उसके बाद जी, G. जी। उसके बाद आई। फिर 50th वर्ड क्या होगा बेटा? एन ए आई जी। क्लियर है बेटा? So वो IG Okay. क्यों हो गया? क्योंकि जी के बाद क्या आएगा? I. आई आएगा। अच्छा ओके. ठीक और है, सर 51 कौन सा होगा? तो बताओ बेटा 51st कौन सा होगा? 54th वर्ड। ये आई के बाद और क्या आ सकता है बेटा? जैसे आई के बाद N क्या आ सकता है। N एन तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स है, वो तो आएगा नहीं उठ के, के आगे A शायद G हो जाएगा। A. है ना। तो ये ए के बाद फिर सोचिए कि तो ये तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, अब इसकी बारी आएगी चेंज करने की। तो NAIG है. आई जी से पहले आ जाएगा बेटा? नहीं सर। नहीं GIA. जी IA. और आई ए से पहले आ जाएगा, नहीं नहीं AI. NGAI। तो ये हो जाएगा NAGAI। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो आप जब आगे वाला वर्ड देखते हैं तो ये पहले पीछे से देखते हैं कि किसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये 51st sir. वर्ड। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं इसका देता हूं डिक्शनरी का, उसको देखिएगा। ये जैसे जेनिथ है, जेनिथ, ठीक है। तो ऑल वर्ड्स मेड ऑफ लेटर्स ऑफ जेनिथ, all the letters of zenith are arranged according to a dictionary, are arranged according to a dictionary। ठीक है, तो फाइंड रैंक ऑफ वर्ड जेनिथ। ठीक है, तो हमें जेनिथ की रैंक बतानी है। जेनिथ की रैंक क्या होगी? मतलब कौन सा इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन क्या होगी? जैसे ये 50 है, ये इसके 9 की पोजीशन है 50 ना, ऐसे ही उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी रैंक क्या होगी? ठीक है, तो हमें क्या करना है, शुरू से स्टार्ट करना है और जेनिथ तक पहुंचना है, तो उससे हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले E से स्टार्ट होगा। पहले ई से स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया। ई से पहले देखिए कोई लेटर तो नहीं है इसमें? No sir. No sir तो सबसे पहले हम वो वर्ड काउंट करते हैं जो ई से स्टार्ट होता है। ई से हमने स्टार्ट किया और ये हो गया ZNITH। तो इसके कितने अरेंजमेंट हो गए? 1 into 5 फैक्टोरियल।
120 अरेंजमेंट्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर ई के बाद I. आई, एच नहीं आएगा, एच पहले आता है, ई एफ जी एच है ना, आई उसके बाद में आएगा। तो पहले एच से स्टार्ट होने वाली, तो जेड ई एन आई टी, ठीक है, ये हो जाएगा 1 into 5 फैक्टोरियल। तो 120 वर्ड्स वो होंगे जो एच से स्टार्ट होंगे। क्या इनमें ये जो 240 वर्ड्स हैं, क्या इनमें कहीं पे जेनिथ आ सकता है? No, sir. ई और एच से स्टार्ट तो नहीं होगा जेनिथ, है ना। यस सर। एच के बाद सबसे पहले किसकी बारी आएगी? आई की। तो आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कैलकुलेट करें, तो जेड ई एन टी एच, इसमें भी जेनिथ कहीं पे नहीं आएगा, है ना, उसके बाद ही आएगा। तो 1 into 5 फैक्टोरियल 120। आई एफ जी एच आई डी के एलिमेंट एन, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, ठीक है, तो जेड ई आई टी एच, ये हो जाएगा 1 into 5 फैक्टोरियल 120। इसमें भी जेनिथ कहीं पे नहीं आएगा। एन, एन के बाद क्या आएगा? टी, है ना। तो टी से स्टार्ट होने वाले भी सारे वर्ड हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जेनिथ तो नहीं आने वाला। तो ये हो जाएगा 1 Yes, into sir. 5 फैक्टोरियल 120। ये 120 वर्ड्स वो हो गए जो टी से स्टार्ट होंगे। अब टी के बाद किसकी बारी आएगी? जेड की। Z. क्या हमें जेड से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट कर लेने चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान नहीं से सर, जो E से start with Z के बाद। ई सेकंड पोजीशन पे हाँ, हमें तो जेड से कंसीडर करना स्टार्ट होने चाहिए। वाले सारे वर्ड हम काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जेनिथ इसी के बीच में कहीं आने वाला है। तो जेड के बाद सबसे पहले क्या आएगा? ई। क्या हमें जेड ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट कर लेने चाहिए? नहीं सर, जो थर्ड पोजीशन पे N आता जेनिथ है। उसमें कहीं पे पड़ जाएगा। तो जेड ई के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? एन। एन, एच नहीं आना चाहिए, H आएगा फिर I. एच। तो क्या हम जेड ई एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट कर सकते हैं? No, sir. क्यों? जेनिथ I. आएगा क्या? जेड ई एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में क्या जेनिथ आ सकता है? Yes, sir, आ सकता है। कैसे आएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ नहीं आ सकता. सकता। नहीं आ सकता। No, sir. एन आई टी, तो जेड ई एच से जो वर्ड स्टार्ट होगा उसमें जेनिथ नहीं आ सकता, क्योंकि जेनिथ तो जेड ई एन से स्टार्ट होगा। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। जेड अपनी प्लेस पे फिक्स्ड है, ई अपनी प्लेस पे फिक्स्ड है, एच अपनी प्लेस पे फिक्स्ड है। इन तीनों का अरेंजमेंट कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। तो जेड ई एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो गए? 6 हो गए। 6। अब आगे चलते हैं। एच के बाद किसकी पोजीशन आएगी? जेड ई आई। क्या हम जेड ई आई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड काउंट कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जेनिथ नहीं आने वाला है ना। तो जेड ई आई आ गया, एच एन टी तो रहेगा 1 into 1 into 1 into 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई। आई के बाद आएगा एन। क्या हम जेड ई एन से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड काउंट कर सकते हैं? नो सर। क्योंकि जेनिथ इसी में बीच में कहीं आएगा, और हम जेनिथ से आगे नहीं जाना चाहते। तो एन के बाद सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा बेटा? जेड ई एन तो फिक्स हो गया। अब इसके आगे चलते हैं और बताइए कि सबसे पहले कौन सा H लेटर आएगा? आएगा. H. एच आना। क्या H. क्या जेड ई एन एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में जेनिथ आ सकता है? नहीं सर। नहीं आ सकता। तो हम आई और 2 टी को अरेंज कर सकते हैं। तो 1 ये into तो 1 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहाँ बड़ा है? हो गया बस, ये 2 हो गया। जेड ई एन एच आई टी हो गया। एच के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा? Sir, I. आई आई। क्या हम जेड ई एन आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स काउंट कर सकते हैं? नहीं Yes. सर। नहीं। तो आई के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? एच, है ना। इसमें तो जेनिथ आएगा नहीं, तो जाएगा 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1। ठीक है, ये बना। फिर जेड ई एन आई एच के बाद सबसे पहले कौन आएगा? टी। टी। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर टी के बाद सबसे पहले आएगा एच, और हम जेनिथ तक पहुंच गए। एक वर्ड ये हो गया, ठीक है। तो जेनिथ की रैंक हमें मिल जाएगी या नहीं? मिल गई सर। ऐड कर दीजिए 614 16 612 14 16, तो ये आ जाएगा 616। तो रैंक ऑफ जेनिथ हो गया 16। क्लियर है बेटा? यस सर। सर Yes. मेरी दूसरी क्लास ठीक है है अभी। बेटा, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बेटा, आप लीव कर लो। और सर होमवर्क क्या है? ये पूरी मिसलेनियस विद एग्जांपल्स करनी है। ठीक है सर। और कल सुबह 9 बजे सर। हाँ, 9 बजे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास।
ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सर होमवर्क क्या था? होमवर्क बेटा ये मिसलेनियस विद एग्जांपल्स है बेटा, ये वाली एक्सरसाइज मिसलेनियस खुद से करनी है और इसके एग्जांपल्स भी करने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आज तुम्हें नहीं जाना है बेटा, उसकी तो क्लास थी। ओके सर। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी 10 मिनट और है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, पहले 5 देख लीजिए, कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 5 को करने की। How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? तो ये 6 से डिजिट दे रखी है बेटा और सभी को यूज करना है। 6 डिजिट है, सभी को यूज करना है, इसमें से किसी को छोड़ नहीं सकता है। और जो नंबर आप बनाओगे वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? जो आपको केसेस बताए थे उसमें से कौन सा केस है ये बेटा? आपको 6 केसेस बताए थे, उसमें 6 में से कौन सा केस है ये? n फैक्टोरियल। शायद 6 वाला कंडीशन वाला। कंडीशन, और इसमें क्या कंडीशन है बेटा? सर आखिरी लेटर 0 ही होगा, आखिरी डिजिट 0 होगा। 0, तो डिविजिबल बाय 10 तभी हो सकता है जब लास्ट डिजिट 0 है ना। तो Yes, sir. इसमें जब आप 6 डिजिट का नंबर बनाओगे तो आप ये कंफर्म हो गए कि जो लास्ट डिजिट है 6th डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट वो 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लास्ट डिजिट पे आप सिर्फ 0 रख सकते हो। जब आपने लास्ट डिजिट पे 0 फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने डिजिट्स बची हैं? 5 फैक्टोरियल। सर 5। तो 5 में से 5 को अरेंज करना है तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया और इसका रिजल्ट हो गया 120। यस सर। ठीक है। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed? ये क्वेश्चन आप बताइए बेटा, इसका रिजल्ट आप बताइए। हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आज ही कर चुके हैं।